students, I hope you are all fine and enjoying good health. And I also hope that you're doing your work very well. Fourth class, I'm your science teacher Saman. Today we are going to start a new chapter for revision, unit number 3, balanced diet. Topics of revisions are importance of balanced diet, 2, minerals. Let's start. Importance of balanced diet. To remain healthy, we should eat the right kinds of food. हमें हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना खाना चाहिए इन द राइट अमाउंट, सही मिकदार में. दिस इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट. तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया. व्हाट इज बैलेंस डाइट? टू रिमेन हेल्दी वी शुड ईट द राइट काइंड ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट. दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड डाइट. ठीक है. इफ़ वी ईट टू मच फूड, अगर हम बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, द बॉडी बिकम फैट और वर्स, तो हमारी बॉडी जो है वो मोटी हो जाएगी, हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे, वर्स बुरी लगेगी और बस, और ऐसा मोटापा होगा जो हेल्दी नहीं होगा, हमें बीमार करेगा. ठीक है. इफ़ वी ईट टू लिटल, अगर हम बहुत थोड़ा खाएंगे, वी बिकम थिन, तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, एंड वीक एंड अनेबल टू वर्क, प्ले एंड स्टडी. अगर हम बहुत कम खाएंगे तो वीक हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम ना खेल पाएंगे और ना ही स्टडी कर सकेंगे और ना ही कोई काम कर सकेंगे. ठीक है. इसीलिए राइट अमाउंट में फूड लेना चाहिए, ना ज़्यादा लेना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं जो हमारी सेहत के लिए सही ना हो, और ना ही बहुत ज़्यादा कम खाना चाहिए जिससे हम वीक हो जाएं. ओके. Next है not getting proper amount of each type of food can also result in a number of disease. अगर हम खुराक की मिकदार सही नहीं लेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारियां हमें हो सकती हैं. These are known as deficiency disease. इनको क्या कहते हैं? deficiency disease कहते हैं. ये भी हमारा एक क्वेश्चन है. What is deficiency disease? Not getting proper amount of each type of food can also result in a number of disease. These are known as deficiency disease such as rickets, lack of vitamin D, scurvy, lack of vitamin C, goiter, lack of iodine, etc. ठीक है. हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? रिकेट्स की, जो कि लैक ऑफ विटामिन डी से होता है. स्कर्वी विटामिन सी की कमी से. गोइटर जो है वो आयोडीन की कमी से होती है. ठीक है. नेक्स्ट है प्रोटीन्स. Proteins are called body building food and are used for growth of the body. ये भी एक क्वेश्चन है. What is protein? Define protein. What is protein used for? Proteins are called body building foods and are used for growth of the body. They help your body to build muscles. Proteins हमारे muscles को build करने में help करती है. Other organs and blood, meat, एग्स, फिश एंड बीन्स कंटेन प्रोटीन. प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? मीट, एग्स, फिश एंड बीन्स कंटेन प्रोटीन. ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटीन किन किन चीज़ों में मौजूद होता है. ठीक है. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी. ब्रेड, पोटैटोस एंड राइस कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट. ये पूरी लाइन एक क्वेश्चन के तौर पर यूज़ हो सकती है. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी एंड ब्रेड, पोटैटोस एंड राइस कंटेन कार्बोहाइड्रेट. इन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती है. नेक्स्ट से फैट्स एंड ऑयल्स. फैट्स एंड ऑयल गिव अस एनर्जी. फैट्स और ऑयल जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. दे कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं. मिल्क, बटर, चीज़ एंड एग्स कंटेन फैट्स. फैट किन किन चीज़ों में मौजूद होते हैं? मिल्क, बटर, चीज़ एंड एग्स. Food which are rich in carbohydrates and fats are called energy giving feed. One more question. Energy giving foods कौन से होते हैं? Foods which are rich in carbohydrates and fats are called energy giving foods. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है what is energy giving food. ठीक है. नेक्स्ट है vitamins. We need vitamins to grow and stay healthy. हमें vitamins की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए और healthy रहने के लिए. We need vitamins in a very tiny amount. हमें vitamins की बहुत थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है.
Some of the important vitamins are A, B, C, D, E and K. What is the important vitamins? A, B, C, D and K. This is the question. What is the important vitamins? आप A, B, C, D, E and K राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन ए में क्या है। विटामिन ए इज फाउंड इन कैरेट। विटामिन ए कहाँ मौजूद होता है? कैरेट में, मिल्क में एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में, ठीक है। इट कीप्स द स्किन एंड बोन्स हेल्दी। ये हमारी बोन्स को और स्किन को हेल्दी रखती है। इट इज़ आल्सो फॉर द आइज। ये आंखों के लिए भी अहम है, ठीक है। विटामिन ए जो है वो हमारे बोन्स को, स्किन को हेल्दी रखती है। नेक्स्ट है विटामिन बी इज फाउंड इन मिल्क, एग्स, ब्रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल। विटामिन बी भी ग्रीन वेजिटेबल्स में मौजूद होता है, ब्रेड में, एग्स में एंड मिल्क में। इट इज़ गुड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथिंग के लिए बहुत अहम है। उसके बाद है विटामिन सी इज फाउंड इन ऑरेंजेस, लेमन्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इट कीप्स द गम्स, टीथ एंड स्किन हेल्दी। यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन सी हमें किन चीज़ों से मिल सकता है? एक ही चीज़ से मिल सकता है, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है और विटामिन सी भी है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी इज़ फाउंड इन बटर, चीज़, एग्स एंड फिश। इट इज़ गुड फॉर द बोन्स एंड टीथ। ये हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए मुफीद है। यानी कि ये जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बेशुमार क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज बन सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह लर्न कर लेना है। विटामिन ए कहाँ से हमें मिलता है, उसकी बेनिफिट्स क्या हैं, विटामिन बी के बेनिफिट्स क्या है, हम कहाँ से हासिल करते हैं, विटामिन सी कहाँ से हासिल किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको लर्न कर लेना है छोटे छोटे क्वेश्चंस की सूरत में। नेक्स्ट है मिनरल्स। देयर आर अबाउट 15 डिफरेंट मिनरल्स इन आवर फूड। हमारे खाने में 15 मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स मौजूद होते हैं। दे आर फाउंड इन मीट, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क एंड मीट। कैल्शियम, कैल्शियम इज़ अ मिनरल। कैल्शियम एक मिनरल है विच इज़ गुड फॉर बोन्स एंड टीथ, जो हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क एंड एग्स। यानी कि मिल्क और एग के यूज़ से हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन इज़ अ मिनरल विच इज़ फाउंड इन लिवर एंड स्पिनच। इट हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल। ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल बनाने में यूज़ होते हैं। रेड ब्लड सेल क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में जो हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट, ये हार्ट की डायग्राम है, इसको आपने लेबल करना है। आपने अपने फर्स्ट चैप्टर में हार्ट को डिस्कस किया था हमने, उसकी डायग्राम भी हमने पढ़ी थी। आपने उसकी तरफ से देख के लर्न करके इसको लेबल करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी ये लेबल द डायग्राम ऑफ ह्यूमन जॉ। आपने ह्यूमन जॉ के को लेबल करना है, ठीक है। कौन कौन से टीथ के नेम्स यहाँ पे आपने राइट करने हैं। हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ी हैं, उनको आपने राइट करना है जो जो रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ टूथ हैज़, व्हाट इज़ एनेमल, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टूथ डिके। ये ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, हमने पढ़े हुए हैं। नीचे वाला लास्ट वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया तो वो मैं आपको राइट कर दिया है, आपने याद कर लेना है, ठीक है। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय प्लैक्यू इज अ स्टिकी फिल्म ऑफ फूड, सलीवा एंड बैक्टीरिया, ठीक है। आपने ये अपनी नोटबुक्स पे भी राइट कर लेना है और अपनी वर्कशीट बुक पे भी राइट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये आपने अपने मंथली टेस्ट में बच्चों सॉल्व की हुई है, तो आपने अपनी वर्कशीट पे सॉल्व कर लेनी है इसको, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ये आपने उधर से याद करके यहाँ पे अपनी वर्कशीट पे राइट कर लेना है, ओके। व्हाट आर द डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी हमने पढ़ा है, आपने लर्न करना है और अपनी वर्कशीट पैक पे राइट करना है, ओके। नेक्स्ट आ गया जी लुकेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड स्टमक की आपने अपने मंथली टेस्ट में सॉल्व किया है। आपने इनको लेबल कर देना है, तीनों चीज़ों को, स्मॉल इंटेस्टाइन किधर है, लिवर एंड स्टमक किधर है, ठीक है, उन तीनों को लेबल कर देना है, ठीक है। तो ये आपने वर्कशीट जो है अपने वर्कशीट पैक पे सॉल्व कर लेनी है, जो हमारे लास्ट लेक्चर से रिलेटेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे आगे बढ़ना है।